जमीन के नीचे से अचानक लाखों विशाल मकड़ियां निकल आईं और बिना किसी चेतावनी के इंसानों पर पागलों की तरह हमला करने लगी। ये साधारण मकड़ियां नहीं थी, वे लावा में रहती थी और उनके मुंह से निकलने वाली आग किसी भी चीज को पल भर में पिघला सकती थी। उसी वक्त लाओ शुआई नाम का आदमी, जो एक मशहूर अभिनेता था, ऑफिस से घर लौट रहा था, पर रास्ते अगर माँ से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पैसों से प्यार करते हो तो लाइक करें, अगर दोनों से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल करें। से घर लौट रहा था, पर रास्ते में जब उसने वो मकड़ियां देखी तो डर के मारे सीधे घर भाग आया। वो तुरंत सामान बांधने लगा कि कहीं सुरक्षित जगह चला जाए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारा बेटा शाओ शुआई अभी तक नहीं लौटा। लाओ शुआई ने पत्नी को घर में रहने को कहा और खुद एक पुरानी शिकार बंदूक लेकर बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में एक जलता हुआ गड्ढा उसके रास्ते में आ गया। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसके जूतों के तले पिघलने लगे और कार का टायर भी अचानक फट गया। वो बगल की सड़क पर पहुंचा और एक टूरिस्ट बस को रोका। बस ड्राइवर ने उसे पहचान लिया। अरे आप तो वही फिल्म स्टार हैं। फोटो लेने पर अड़ा रहा, पर लाओ शुआई का मूड बिल्कुल नहीं था। वो सीधा बस चढ़ गया और बस दौड़ा दी। कुछ ही दूर गया था कि दो जहरीली मकड़ियां बस पर चढ़ाई। तुरंत उसने साथी से कहा, तू बस चला, मैं संभालता हूँ। उसने एक पर गोली चलाई और फिर ब्रेक मारते ही दूसरी मकड़ी झटके से नीचे जा गिरी। पर जब वो सिटी एरिया पहुंचे तो देखा कि पूरा शहर मकड़ियों से भर चुका था। हर कोने से वो बाहर निकल रही थी। वो सब भागकर एक म्यूजियम में घुस गए और दरवाजा बेंचों से बंद कर दिया। वहाँ एक भूगर्भ वैज्ञानिक ने बताया, हीट सिग्नल के हिसाब से नीचे एक स्पाइडर क्वीन है, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचते, मकड़ियों का झुंड म्यूजियम में घुस आया। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जो जरा भी कमजोर पड़ा वो वहीं ढेर हो गया। लाओ शुआई ने एक हाथी दांत की मूर्ति से एक मकड़ी की आंख फोड़ दी। तीनों ने किसी तरह जान बचाई और भागकर बाहर आए। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, पर लाओ शुआई ने चढ़ने से मना कर दिया। मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। उधर घर पर उसकी पत्नी भी मकड़ियों के हमले में फंस चुकी थी, पर रेस्क्यू टीम ने आखिरी वक्त पर उसे बचा लिया और ट्रक में बिठा लिया। रास्ते में फिर से मकड़ियों का हमला हुआ। पूरी टीम मारी गई, बस वो अकेली बची और वो ट्रक लेकर निकल पड़ी लाओ शुआई को ढूंढने। लाओ शुआई उस वक्त सैकड़ों मकड़ियों से घिरा हुआ था, पर तभी पत्नी पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं, कम से कम जिंदा तो हैं। लेकिन उनका बेटा शाओ शुआई एक पुरानी फैक्ट्री में फंसा हुआ था। चारों तरफ मकड़ियां थी। उसका एक साथी दरवाजा बंद करने में कामयाब हुआ, पर मकड़ी के खून ने उसका हाथ जला डाला। शाओ शुआई ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई, फिर घायल गर्लफ्रेंड शाओ मेई को पट्टी बांधी, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। टांग से खून रुक नहीं रहा था। तभी एक विशाल मकड़ी दीवार तोड़कर अंदर आ गई। शाओ शुआई ने बिना सोचे समझे शाओ मेई को उठाया और भाग खड़ा हुआ। मकड़ी उनके पीछे थी। वो जितनी तेज भागते, शाओ मेई उतनी ही तकलीफ में जाती। आखिरकार वो छत पर पहुंच गए। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, शायद मकड़ी ने उन्हें नहीं देखा, पर तभी दो विशाल पंजे नीचे गिरे, लगभग उनके शरीर को भेदते हुए। शाओ शुआई ने फिर फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से मकड़ी पर फेंक दिया। वो चीखती हुई गिर पड़ी, मर गई। लेकिन शाओ मेई अब चल नहीं पा रही थी। अचानक उसका शरीर कांपने लगा, फिर एकदम शांत हो गया। शाओ शुआई ने उसकी नब्ज देखी और तभी उसके शरीर से हजारों छोटी मकड़ियां निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में बाकी साथी भी मर गए। शाओ शुआई किसी तरह छत से नीचे भागा और मोबाइल से पिता को लोकेशन भेजी। तभी लाओ शुआई पहुंच गया। बंदूक लेकर मकड़ियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पत्नी ने ट्रक से मकड़ी को टक्कर मारी और दोनों दीवार से जा टकराए। ट्रक और मकड़ी दोनों उड़े हवा में। शाओ शुआई ने बताया, पापा, फायर एक्सटिंग्विशर से मकड़ियां मरती हैं। लाओ शुआई को तुरंत आइडिया आया। वो सबको लेकर अपने फिल्म सेट पहुंचा, जहां ढेर सारे फायर एक्सटिंग्विशर और डायनामाइट रखे थे। उसने कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो लड़ो या मिट जाओ। सबने मिलकर प्लान बनाया। बम और एक्सटिंग्विशर को बांधकर अंडरग्राउंड गड्ढों में डालना है। मेकअप आर्टिस्ट ब्लैक गर्ल अब इस कहानी की असली हीरोइन बन चुकी थी। वो आखिरी गोली तक लड़ती रही जब तक लाओ शुआई नहीं पहुंचा। दोनों ने मिलकर हमले को रोका। सारे बम फेंकने के बाद ब्लैक गर्ल ने स्विच दबाया, बत्ती हिल गई। नीचे से स्पाइडर किंग बाहर आया, इतना बड़ा कि पूरी बिल्डिंग उसके पैरों में थी। उसने लावा फेंकना शुरू किया, सब कुछ जलने लगा। लाओ शुआई ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर मकड़ी ने उसे सैकड़ों मीटर दूर पटक दिया। फिर वो उसकी